1913 में भारतीय प्रवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। इस आंदोलन को गदर आंदोलन के नाम से जाना गया। गदर पार्टी की स्थापना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसमें भारतीय प्रवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना। गदर पार्टी के सदस्य भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं। बैठक गदर पार्टी के मुख्यालय में हो रही है। लाला हरदयाल जैसे प्रमुख नेता क्रांति में योगदान दे रहे हैं। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना था। 1915 में गदर पार्टी के सदस्य भारत में प्रवेश करके विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। विद्रोह की योजना में ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को भड़काना शामिल था। हालांकि गदर पार्टी का यह प्रयास विफल रहा, जिसके कई कारण थे। विद्रोह की असफलता के परिणाम स्वरूप कई गदर पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मुलाकात की। बोस ने जर्मन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। यह भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से भाषण दिया। यह भाषण भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए था। आजाद हिंद रेडियो एक महत्वपूर्ण मंच था। इसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए। जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज ईना का गठन किया। ईना का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इस फौज में भारतीय युद्धबंदी और स्वयंसेवक शामिल थे। ईना ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। 1944 में INA आजाद हिंद फौज ने भारत की ओर मार्च शुरू किया। इस मार्च का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। INA को इम्फाल की लड़ाई में कई सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद INA ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1945 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस का अंतिम भाषण हुआ। इस भाषण के बाद ईना आजाद हिंद फौज का समर्पण हुआ। सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण है। उनका योगदान भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ भेदभाव का अनुभव किया। इस अनुभव ने उन्हें सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था। 1906 में गांधी जी ने ट्रांसवाल एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए था। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यह अधिनियम एशियाई लोगों के पंजीकरण को अनिवार्य करता था। गांधी जी ने इसका अहिंसक विरोध किया। सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। 1913 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध का उद्देश्य नस्लीय भेदभाव और अन्याय को उजागर करना था। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन ने रंगभेद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाई। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके कार्यों को भारत में बहुत सम्मान मिला। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का विरोध किया। भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत आगमन के साथ ही गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना शुरू किया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय लोगों को एकजुट करने
और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का कार्य शुरू किया। गांधी जी का आगमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया युग लेकर आया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था। यह भारत में स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। यह आंदोलन ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था। गांधी जी ने दांडी तक मार्च किया, जो इस आंदोलन का प्रतीक था। दांडी मार्च भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली उदाहरण था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। गांधी जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रता संग्राम में 3 आंदोलनों का विशेष महत्व है।